गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार टीचर प्लस 24/7 में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने मैथ की क्लास शुरू की थी और पहला टॉपिक हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम का। तो कल स्टार्ट हुआ था नंबर सिस्टम, कुछ कंसेप्ट हमने पढ़ा था और आगे के कंसेप्ट हमको पढ़ना है, कुछ कंसेप्ट पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ओके, तो एक बार कल जो पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद अपना अगला कंसेप्ट समझेंगे और आगे के क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। और इसकी शुरुआत 1 से होती है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये नंबर कहां तक होता है? इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक, इसका कोई अंत है ही नहीं। ठीक, इसी को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। नेचुरल नंबर को और क्या कहा जाता है? काउंटिंग नंबर कहा जाता है, क्योंकि हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उसको भी 1 से ही स्टार्ट करते हैं। कोई चीज़ आप काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 से ही काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक, और नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए नेचुरल नंबर को और क्या कहा जाता है? काउंटिंग नंबर कहा जाता है। उसके बाद हमने समझा था होल नंबर। होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है ना? सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था, अगला पॉइंट हमने पढ़ा था इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को हमने नंबर लाइन के थ्रू समझा था। ठीक, नंबर लाइन में किसी जगह पर, एक जगह पर 0 होगा और 0 के राइट हैंड साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक, 0 का राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक, पॉजिटिव नंबर को शो करने के लिए किसी भी साइन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन निगेटिव नंबर्स को शो करने के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये -1 -2 -3 लिखा हुआ है, ये सब निगेटिव नंबर्स हैं और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था इवन नंबर। क्या पढ़ा था? इवन नंबर पढ़ा था। चलिए इवन नंबर को भी हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। हमने समझा था इवन नंबर। ठीक, तो इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है ना? इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। ये सम संख्या होती है। ठीक, और ये नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 2। ठीक, कोई भी नंबर में आप 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई? और हमने क्या पढ़ा था इसमें? ऑड नंबर पढ़ा था। ठीक, ऑड नंबर हमने कल पढ़ा था। ऑड नंबर को विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? विषम संख्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो ये विषम संख्या क्या होते हैं? विषम संख्या ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो होते हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल इसके समझ लेते हैं। इवन नंबर के एग्जाम्पल जैसे हम अगर दें
42 42 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला, ठीक। तो ये इवन नंबर होगा, ठीक है। तो इसको आप कोई बड़ा सा नंबर लिखा होगा जैसे 72916, ये कोई बड़ा सा नंबर है, इसमें आप डिवाइड नहीं देंगे, यूनिट डिजिट को चेक कर लेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए इवन नंबर में 0 2 4 6 या फिर 8। ये अगर नंबर यूनिट डिजिट में हैं तो वो नंबर कैसा होगा, इवन नंबर होगा, ठीक। अगर ऑड नंबर की बात करें तो इसके अलावा जो यूनिट प्लेस पे होंगे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। अगर ये नंबर्स यूनिट प्लेस पर हैं तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे 7 1 8 5, यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 5 है, तो ये नंबर कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट हमने समझा था प्राइम नंबर। क्या होते हैं प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है ना, 2 फैक्टर होते हैं। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, या तो वो 1 होगा या तो ये खुद नंबर होगा। जो प्राइम नंबर होगा उसके कितने फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स। और कौन कौन से होंगे, या तो 1 होगा और वो नंबर खुद, द नंबर इटसेल्फ, है ना, द नंबर इटसेल्फ। अभी समझ में आएगा, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने 7 बोला, अब आप 7 में किससे डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 से 7 डिविजिबल होगा और या तो 7 से, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो 7 को डिवाइड कर सके, कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक। तो 7 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 7। तो 7 कैसा नंबर हुआ, प्राइम नंबर हुआ, ठीक। इसी प्रकार से हमने अगला समझा था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमने समझा था, ठीक। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है जी, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक। जैसे 8, क्या लिखा है 8, तो इस 8 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो यानी इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, ठीक। कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, ठीक। तो एक ऐसा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ, ठीक है। इसके अलावा और अभी तो क्वेश्चन चालू हो गया क्या, चलिए इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर पढ़ा था, ठीक। हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, ठीक। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या।
क्या होता है रेशनल नंबर, कल मैंने बताया था, अच्छे से सबको समझ में आया था, ठीक। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखी होती है। ऐसे नंबर जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर्स कहा जाता है। ओके, और इसमें एक चीज समझने वाली होगी कि यहां पर Q जीरो नहीं होता है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। दिमाग में आ रहा होगा P और Q है क्या जी, P और Q और कुछ नहीं है, वही जो आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था, ठीक है ना। फ्रैक्शन में आपने क्या पढ़ा था, ये एक फ्रैक्शन है, इसमें आपने पढ़ा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्या क्या पढ़ा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पढ़ा था। तो इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, क्लियर। नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, क्लियर। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यह कहा गया था, है ना। क्यों, क्या है, डिनोमिनेटर, क्या है, डिनोमिनेटर, क्लियर। और हमने इसमें क्या पढ़ा था, इरेशनल नंबर पढ़ा था। क्या होता है इरेशनल नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या जो P बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखी जा सके, ठीक। ऐसी संख्याएं जो P बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखी जा सके, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, इरेशनल, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पाई, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। √3, अंडर √3, ठीक। अंडर √3 का आप रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। रूट नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा। किस फॉर्म में नहीं आएगा, नेचुरल नंबर के फॉर्म में इसका रूट नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो डेसिमल फॉर्म में आता है, ठीक है। अब जैसे आप √4 का निकाल लेते हैं ना, √4 का क्या होता है, 2 होता है, ठीक। लेकिन √3 का इस प्रकार से नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक। तो ये √3 क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या, ठीक। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -3/2, यानी -3/2 प्राप्त करने के लिए -5/7 में कितना जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है ना। कितना जोड़ा जाना चाहिए, ठीक। तो ये आपको बताना है, कितना जोड़ा जाना चाहिए, ठीक। कितना जोड़ा जाना चाहिए, अभी बहुत बड़ा है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग। कितना जोड़ा जाना चाहिए, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। सबसे पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया था सबको, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -3/2, यानी -5/7 में हम कितना जोड़ दें कि वो नंबर -3/2 हो जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, जो नंबर हमें नहीं पता है उसको हम कोई ना कोई वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। इसको हम कोई ना कोई वेरिएबल मान लेते हैं, मान लेते ये x है, क्या है, x है, ठीक। वेरिएबल हमने माना, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, x की वैल्यू जो भी होगी वही इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, पहले ये नंबर नोट करेंगे, उसके बाद इस नंबर को दूसरी साइड भेजेंगे, ठीक। तो इसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है, ये तो पता ही है, कल बताया था मैंने, ठीक है। -5/7 माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू -3/2 प्लस 5/7, ठीक। अब इसके आगे क्या करना होता है, क्या स्टेप करना होता है वो आपको बताते हैं, ठीक। इसके आगे आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, ठीक। 7 और 2 का एलसीएम 14 होता है, सिंपल सा आप 14 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने बार जा रहा है, 2 से 14 में डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, कितने बार गया, 7 बार गया। तो 7 बार गया, जितने बार जाता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 जा 21 -21 प्लस, अगला सिंबल प्लस का तो प्लस लगा दिया। अब 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 2 टाइम्स गया तो 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, क्या आ गया भाई, हाँ। अब बताइए -21 प्लस 10 कितना होगा, 21 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, बड़ा वाला नंबर 21 है, 21 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, अपॉन 14। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 11/-14 हो या -11/14 हो, वो माइनस पहले ही लगता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू मेक 2/3, यानी -3/4 में क्या घटाया जाए कि परिणाम 2/3 हो जाए, ठीक है ना। चलिए, अभी हमने जोड़ करके एक क्वेश्चन किया था, अभी हमको घटाना है, ठीक। -3/4 में से, -3/4 से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर कितना आए, 2/3 आए। इसको भी आप लोग कर पाएंगे, हाँ करना चाहिए जी, सभी लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व कीजिए, आप भी सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करते हैं। तो जो नंबर हमें निकालना है वहां पर वेरिएबल मानेंगे, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, x, चलिए ठीक है, x मानेंगे। तो माइनस है, माइनस लगा करके रखेंगे अभी, -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, प्लस 3/4, चलिए कोई बात नहीं। -x इज इक्वल टू, अब 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, इतना तो हो गया। अब -x इज इक्वल टू 9 8 17, 17/12। नेक्स्ट स्टेप बचा हुआ है अभी वेरिएबल को, अब यहाँ पर केवल x था, यहाँ -x है, -x हमें नहीं निकालना, हमें x निकालना है ना। तो x था तो इस माइनस को आगे भेज देंगे इधर भाई साहब, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -17/12, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -17/12, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rational number between 1/5 and 1/2, a rational number between 1/5 and 1/2, 1/5 और 1/2 के बीच का कोई एक रेशनल नंबर आपको बताना, इसमें से ढूंढना है ऐसा कौन सा नंबर है, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 1/5 और 1/2 के बीच का है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/5 एंड 1/2, तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए डिनोमिनेटर को सेम करना। डिनोमिनेटर अभी अलग अलग है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है, जितना एलसीएम आए उतना पहले बना लो, ठीक। और 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 10, ठीक है। 10 इसमें भी है, 10 इसमें, 10 इसमें, इसमें तो 20 है, चलो पहले 10 बना करके करते हैं, ठीक। 10 बनाएंगे तो इसमें 5 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये नंबर क्या बन जाएगा,
2/10। इसको भी 10 बनाएंगे तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/10, यानी ठीक था जी, सॉरी 5 होगा ना यहाँ पे, सॉरी वही तो सोच रहा हूँ क्या हो गया जी। 2/10 और 5/10 के बीच का कोई नंबर है, ये है 3/10, है ना। 2/10 के बाद क्या आता है 3/10, फिर 4/10, फिर 5/10, ठीक, तो हमें 3/10 मिल गया, तो ये ऑप्शन सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 3/5 प्लस 3/5 प्लस करके कितनी बार है, अप टू 25 टाइम्स, यानी समझाता हूं, 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5, इस प्रकार से ये कितने टाइम्स है 25 टाइम्स। कितने टाइम्स है 25 टाइम्स, यानी 3/5 को कितने बार आपस में जोड़ा गया है 25 टाइम्स, 25 बार, ठीक, 3/5 3/5 3/5 करके 25 बार जोड़ा गया है। तो आपके पास दो तरीका सॉल्व करने का है, एक जो इससे पहले आपने सीखा, नीचे वाले को सबका एलसीएम लेकर के सॉल्व करते थे, अब यहां पर तो एलसीएम तो सबका क्या है जी, एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा 5 ही रहेगा, क्या रहेगा 5 ही रहेगा, ठीक। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर 5 है। अब कोई भी चीज को जितने बार जोड़ा जाता है आप सिंगल टाइम लिख करके उसको उतने बार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना, जैसे 1 + 1 है ना, 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार है 1 2 3 4, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1 × 4 भी तो लिख सकते हैं, यानी जितनी बार ये जोड़ा गया है आपस में, है ना, एक नंबर लिखकर उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम नंबर मिल जाएगा हमको, इसको ऐड करेंगे तो 4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी 4 आएगा, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलिए ठीक, सेम तरीका यहां पर अपनाएंगे हम, है ना। यहां पर क्या करना है, 3 कितने बार ऐड हो रहा है 25 टाइम्स, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा आंसर, है ना। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करेंगे, यहां से कट रहा है ना, 5 से 25 कट रहा है, काट दो, 5 × 5 5 × 5 25, बचा क्या यहाँ पे 3 × 5, यानी 5 3 = 15, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, स्टेप समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ। चलिए आगे देखिए, आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ शायद, है ना, भारी भरकम दिख रहा है लेकिन इसमें है कुछ नहीं, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद करेंगे। लिखा हुआ है 4 प्राइम नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, 4 प्राइम नंबर हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, सेम नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग प्राइम नंबर हैं असेंडिंग ऑर्डर में है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज 455, पहले 3 का प्रोडक्ट, 4 नंबर हैं असेंडिंग ऑर्डर में। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर ये 4 हैं 3 7 11 13, अगर ये 4 प्राइम नंबर हैं, ठीक, अगर ये 4 प्राइम नंबर हैं तो स्टार्टिंग के 3 का मल्टीप्लाई कितना बताया गया है 455, एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 1729, और लास्ट के 3 का यानी ये इनका अंतिम वाले 3 का कितना प्रोडक्ट बताया है 1729 बताया है। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर एमंग दीज 4 नंबर इज, इन चारों में से सबसे बड़ा प्राइम नंबर आपको बताना है, यानी यहां पर क्या होगा, है ना, ठीक, तो यहां पर क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक। तो यहां पर क्या होगा जी, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, एक सिंपल सा तरीका हम लोगों के पास है ना, उससे सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे पहले जो इसने बताया है स्टार्टिंग के
3 है ना, तो मिल जाएंगे 455 से 455। इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, 4 5 9 5 14, 3 से जाने वाला नहीं है, डायरेक्ट ये 5 से इसको जाएगा ना, 5 9 से 45, 5 1 से 5, 7 से जाएगा 13 टाइम्स है ना, 13 1 से 13, क्या आ गया 5 7 और 13, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो 455 आ गया। अब लास्ट वाला नंबर हमको निकालना चौथा, कि 4 ही थे ना इसमें, चौथा निकालना है। ये यहां पर क्या आएगा, बोला क्या है, लास्ट के 3 का मल्टीप्लाई कितना बोला है, प्रोडक्ट 17 29, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 17 29 आना चाहिए। तो करते हैं 7 इंटू 13 इंटू, अब इसको कुछ नहीं मालूम इसका, तो इसको x मान लेंगे, कोई ना कोई वेरिएबल मान लेंगे x, कितना हो जाएगा टोटल 17 29 हो जाएगा, 17 29, ठीक। अब x इज इक्वल टू 17 29 अपॉन, देखिए सब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 7 इंटू 13, ठीक। अब अगर 7 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो 7 से काटेंगे तो 7 2 14, 3 32 है ना, 7 4 28, कितना बचा 4, 7 7 49, कितना हुआ 247, 13 से जाएगा ये, 13 1 13, कितना बचा 11 तो इधर गया 117, 13 से जाएगा 9 टाइम्स, 13 9 117, तो x की वैल्यू आ गई 19, यानी यहां पर कौन सा नंबर होगा 19 होगा, ठीक है ना, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई। एक शॉर्ट मेथड भी है, कौन सा शॉर्ट मेथड है, यूनिट डिजिट का यूज करके इसको हम कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, मल्टीप्लाई बोला है ना, तो मल्टीप्लाई में आप कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई आप करते हैं, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट आपको सबसे पहले पता चल जाता कि यूनिट प्लेस पर क्या होने वाला है ना। यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई आप करेंगे ना तो कितना आएगा 9 आएगा, है ना। हमें नहीं पता है, हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे, ठीक। अब आप बताइए 7 होगा, 7 तो ऑलरेडी इसमें है, 7 तो आंसर होना ही नहीं चाहिए। 13 होगा, 13 भी है इसमें, 13 भी नहीं होगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर बोला था, यानी कोई एक प्राइम नंबर एक ही बार होगा इसमें, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 19 और 23, आपको चेक करना 19 होगा या 23, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 7 13 और ये जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहां पर 7 है, यहां पर 3 है, यहां पर कुछ नहीं है, हमें नहीं पता है, वही तो हमें इमेजिन करके करना है, ठीक। कैसे इमेजिन करेंगे, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 या 21 होगा, यूनिट प्लेस कितना आया, यूनिट प्लेस पे 1 आया। अब इस 1 में ये कोई नंबर होगा, इसका यूनिट प्लेस कोई ना कोई होगा, 13 से बड़ा होगा, लास्ट वाला नंबर है 13 से बड़ा होगा, यूनिट प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, और वो जो भी हो नंबर होगा उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 9 आना चाहिए, ठीक है ना। कैसे आएगा, यहां पर 19 होगा, तभी 19 1 19 है ना, ये 9 1 9, 9 तभी आएगा जब यहां पर 19 होगा, ठीक। तो ऐसे भी हो सकता है। अगला नंबर, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 15 अपॉन -28 so that the product may be -5/7। बोल रहा है बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 15/28। 15/-28 में किसका मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट में भी -5/7। उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट हो -5/7 हो जाए, यानी 15 अपॉन -28 का किस नंबर में मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट आए वो कितना हो जाए 5/7 हो जाए।
कर पाएंगे आप लोग? वेरिएबल मान लीजिए, जो नंबर नहीं पता है वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है। तो वेरिएबल मानेंगे, मान लो यहां पर x, ठीक, -5/7। अब ये इधर जाएगा तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन जाते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, नीचे 3 आ गया, 7 4 ज़ा 28, कितना मिला? x इज इक्वल टू, ऊपर से 1 इधर 4 है तो 4, नीचे केवल 3, यानी 4/3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। समझ में आ गया, ठीक। आगे, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 3/2, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज, अगर ये x की वैल्यू है 2/3, x इज इक्वल टू 2/3, y इज इक्वल टू 3/2, तो आपको सॉल्व करना है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ठीक। ये आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x की जगह पर 2/3 लिखिए, y की जगह पर 3/2 रखिए, डिवाइड करना है 2/3 माइनस 3/2 से, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया आपको, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, है ना। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ना आया, डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6, सेम चीज आ गया, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, माइनस इधर 3 3 ज़ा 9, 4 माइनस 9 हो गया, ठीक। अब आगे करते हैं यहां पे इसको, ठीक। 9 4 13/6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये, 9 में से 4 जाएगा, -5/6। -5 मैंने क्यों लिखा, कि 9 के साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक। प्लस माइनस माइनस हो जाता है यहां से। अब इस प्रकार से अगर बन गया है तो अगला स्टेप इसमें क्या होता है, 13/6, ये डिवीजन का जो साइन है ये मल्टीप्लाई बन जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 6 ऊपर पहुंच जाएगा, -5 नीचे आ जाता है, ठीक। तो 6 से 6 गया, आंसर क्या आ गया, -13/5। किस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ठीक। इतनी बात समझ में आई, आगे देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विच इज द स्मॉलेस्ट, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी परिमेय संख्या है, बताइए। निम्न में से सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? अब देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर सब में 7 है, क्या है, 7 है। हमें डिनोमिनेटर बराबर करना ही नहीं पड़ेगा अब, है ना, ठीक। और इसमें आपको यह बताया गया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, इस केस में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम वाले केस में, है ना, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तब क्या होता है, जो न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होता है, ग्रेटर नंबर, है ना, न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर होता है या ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा, ठीक है। न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक। वो नंबर कैसा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक। अगर न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है यानी सबसे छोटा है, तब वहां पर
नंबर कैसा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। डिनोमिनेटर सब में सेम है। अब इसमें क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी परिमेय संख्या, सबसे छोटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी पूछ रहा है। तो आपको चेक करना है कि न्यूमरेटर में कौन सा नंबर सबसे छोटा है। दो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं और दो निगेटिव वाले नंबर्स हैं। आपको पता है पॉजिटिव वाले और निगेटिव वालों में जब कंपेयर होती है तो निगेटिव नंबर छोटे होते हैं। तो ये आंसर होने वाला है ही नहीं, पॉजिटिव वाला आंसर होगा ही नहीं, है ना, पॉजिटिव वाला होगा नहीं। तो निगेटिव में अब चेक करेंगे। अब बताइए -5/7 बड़ा है या 4/-7 बड़ा है? हाँ, अब निगेटिव में हमने देखा था ना नंबर लाइन में, ये अगर 0 है तो -1, -2, -3 इस प्रकार से नंबर लिखे होते हैं, है ना। तो निगेटिव वाले में जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। निगेटिव वाले में क्या होगा, पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट हो जाता है। पॉजिटिव में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, और निगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वास्तव में वो नंबर छोटा होता है। देखिए ना, -1 और -2 का कंपेयर करेंगे तो छोटा कौन सा नंबर है, -2, है ना। अगर यही पॉजिटिव में होता, पॉजिटिव नंबर होता तो 2 बड़ा होता। क्लियर हुआ। तो -5/7 छोटा है कि 4/-7, -5/7 छोटा है, ठीक है। आगे चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं सुबह 7 बजे, कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।